हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड काउंट कमांड के बारे में। तो वर्ड काउंट कमांड बेसिकली आपका क्या करता है, जितने भी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है और आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट फाइल में कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, या ये टेक्स्ट फाइल कितने नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन करता है, या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इस टेक्स्ट फाइल में। तो वो सारी चीजें जो हम अचीव कर सकते हैं वो यूजिंग हम लोग वर्ड काउंट कमांड करते हैं। हम लोग यहाँ से सीधे चलते हैं अपने टर्मिनल पे और चेक करते हैं कि वर्ड काउंट कमांड के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको, और फिर उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखा है जिसका नाम है random.txt। उसके अंदर के कंटेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल के रखा है जो मल्टीपल लाइंस में प्रेजेंट है, जिसमें वेरियस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपना वर्ड काउंट कमांड चला के देखते हैं कि वो आपका आउटपुट क्या दे रहा है। तो वर्ड काउंट, उसके बाद हम फाइल का नाम डालेंगे। अब यहाँ पे आपके 3 नंबर आए अलग अलग, और आपका फाइल का नाम है। जो पहला डिजिट है जो आपका डिपिक्ट क्या कर रहा है, वो नंबर ऑफ लाइंस आपका डिपिक्ट कर रहा है कि आपके टेक्स्ट फाइल में कितने नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है। जैसे इस केस में आपका 1 2 3 3 लाइंस प्रेजेंट है। सेकंड जो है आपका नंबर डिपिक्ट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स इस टेक्स्ट फाइल में प्रेजेंट है। तो 14 वर्ड्स हैं। और थर्ड आपका डिपिक्ट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इस टेक्स्ट फाइल में। तो इसमें आपका दिखा रहा है कि 80 कैरेक्टर्स हैं इस फाइल में। तो ये तो हो गया आपका वर्ड काउंट कमांड चलाते कैसे। अब इसमें हम लोग वेरियस फ्लैग्स देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। तो सिर्फ आपको स्पेसिफिकली लाइंस देखना है, उसके लिए आपको -L फ्लैग यूज करना है, उसके साथ फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का नाम करा। अब देखो ये दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब 3 लाइंस प्रेजेंट था, यहाँ पे आपको दिखा दिया कि इस फाइल में 3 नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं नंबर ऑफ वर्ड्स देखूं, उसके लिए -W फ्लैग यूज करेंगे और फिर फाइल का नाम। एंटर करा, 14 वर्ड्स प्रेजेंट है। अब मेरे को सिर्फ कैरेक्टर देखना कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, -M, फिर फाइल का नाम। आप देखो यहाँ पे 80 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट। अब मैं चाहता हूँ बाइट कितने प्रेजेंट है, कितना बाइट काउंट है इस पूरे टेक्स्ट फाइल का। तो उसके लिए आपको -C और फाइल का नाम। सेम आउटपुट आएगा क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर होता है। बेसिकली एक आपका बाइट काउंट देता है, एक आपका कैरेक्टर काउंट देता है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंट ऑप्शंस जो आपके वर्ड काउंट कमांड में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको वर्ड काउंट कमांड के बारे में और देखना है तो आप मैन लिखो, वर्ड काउंट लिखो, एंटर करो। यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन है यहाँ आ गए, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे कमांड की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है टी कमांड। ठीक है, टी कमांड हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर टी कमांड होता क्या है और उससे बेनिफिट क्या है। उसके बाद हम लोग वापस टर्मिनल पे आते हैं, चेक करते हैं प्रैक्टिकल देख के। तो गाइस टी कमांड समझने से पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या स्टेट करता है इसका डेफिनेशन कि टी कमांड इन यूनिक्स और लिनक्स is used to read from standard input and write to standard output and files simultaneously. It is particularly useful in scenarios where you want to see the output of a command on the terminal and also save it to a file. इसको हम लोग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि आखिर टी कमांड का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं टी कमांड को आखिर यूज कैसे करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे, फिर टर्मिनल पे देखेंगे। मान लो कि मैंने बोला ls-l। ls-l क्या करेगा, आपका लॉन्ग लिस्टिंग दिखा देगा टर्मिनल पे। अब यहाँ पे मैं एक पाइप ऑपरेटर यूज करता हूँ और मैं बोला कि भाई यहाँ पे टी कमांड लिखो और यहाँ पे एक file.txt नाम का फाइल बना दो। अब टी कमांड यहाँ से आप डेफिनेशन पे क्या देखे थे कि टी कमांड इज यूज टू रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। ये हमारा बेसिकली एज ए इनपुट काम कर रहा है, वो टी कमांड को कोई आउटपुट दे रहा है। तो टी कमांड क्या करता है ना, जो भी आपका यहाँ से इनपुट आ रहा है वो तो कुछ टर्मिनल पे आउटपुट दिखाएगा ही। जो टर्मिनल पे आपको आउटपुट दिखेगा, टी कमांड उस आउटपुट को अपने फाइल में भी डाल देगा। हम लोग समझेंगे अभी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैंने आपको क्या बोला कि भैया मैंने यहाँ पे कोई कमांड दिया, यहाँ पे कमांड क्या दिया, कमांड मैंने दिया आपका ls-l। ठीक है, कमांड यहां से गया, आउटपुट गया। आउटपुट क्या हुआ, पाइप ऑपरेटर हमने यूज किया था, आउटपुट किसके पास गया, टी कमांड के पास। तो टी कमांड क्या करेगा ना, टी कमांड सबसे पहले तो करेगा जो आउटपुट आ रहा है ls-l का, उसको क्या करेगा आपके file.txt में डाल देगा।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ls-l कुछ आउटपुट देगा, वो आउटपुट किसने ले लिया, t कमांड ने ले लिया। अब t कमांड क्या करेगा, t कमांड आपका जो आउटपुट है उसको सबसे पहले तो file.txt में डाल देगा और उसके बाद वो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिखा देगा। कहां पे दिखा देगा, आपके टर्मिनल पे। फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि आपने कोई कमांड दिया पाइप ऑपरेटर यूज करके और यहाँ पे t file.txt दिया। तो सबसे पहले आपने कोई कमांड दिया, इसका आउटपुट आया, वो इसने इनपुट लिया। अब t कमांड बेसिकली क्या करता है, हमने देखा कि t कमांड आपका इनपुट आउटपुट रीड करेगा और वो जो आउटपुट आएगा आपके टर्मिनल पे, वो सबसे पहले वो आउटपुट को तो अपने फाइल में डाल देगा, जो फाइल आपने यहाँ पे डाला है, और उसके बाद वही आउटपुट आपके टर्मिनल पे भी दिखा देगा और सेम आउटपुट आपके फाइल के अंदर भी रहेगा। अब इसको टी कमांड क्यों बोलते हैं, क्योंकि तो जैसे प्लम्बिंग में हम लोग टी पाइप यूज करते हैं, तो ये उसी तरह काम कर रहा है। आउटपुट आया, इसने एक आउटपुट file.txt में डाल दिया और एक आउटपुट टर्मिनल पे दिखा दिया, इसीलिए इसको टी कमांड बोलते हैं। हम लोग सीधे चलते हैं टर्मिनल पे और उसके बाद देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले हम लोग वही एग्जांपल को यहाँ देखते हैं कि काम क्या कर रहा है। ls-l आपका क्या देगा, लॉन्ग लिस्टिंग देगा। हमने एक पाइप ऑपरेटर यूज किया, t कमांड यूज किया और मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग नाम का एक फाइल बना लेता हूँ, long.txt। तो ये क्या होगा, ls-l जो आपके आपके आउटपुट पे दिखेगा वही आपके long.txt फाइल में भी दिखेगा। एंटर करा, लॉन्ग लिस्टिंग आपका यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल को यहाँ पे रन करके देखते हैं। ls-l पाइप ऑपरेटर t और फिर हम एक फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे t.txt दे देते हैं। अब t.txt ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। t.txt क्या करेगा, जो t कमांड है हमारा, वो पहले ये फाइल बनाएगा, इस फाइल के अंदर वो कंटेंट डालेगा जो ls-l का है और फिर वही कंटेंट आपका आउटपुट पे भी दिखाएगा। एंटर करा, ls-l का जो कंटेंट था, जो आपका कमांड रन होने के बाद आउटपुट आया, वो यहाँ आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या यही वाला आउटपुट हमारे t.txt वाले फाइल में भी आया। कैट कमांड करके चेक कर लो, कैट t.txt, एंटर करा, देखो सेम आ गया, सेम आउटपुट। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, कैट t.txt के अंदर सेम आउटपुट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने वर्ड काउंट कमांड के बारे में पढ़ा, मैं आपको बोलता हूँ कि हमें नंबर ऑफ लाइंस चेक करने की, इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है। तो वर्ड काउंट हाइफन l और फिर t.txt फाइल का नाम, एंटर करा, 98 नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। इसी तरह आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक कर सकते हो, बाइट्स चेक कर सकते हो। अब हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड काउंट.txt नाम का फाइल बना रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको टी कमांड और अच्छे से समझ आए। मैं क्या बोला यहाँ पे कि कैट वर्ड काउंट.txt, आप क्या करो, इसको मेरा आउटपुट पे दिखाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि वर्ड काउंट.txt को मैं एक फाइल काउंट.txt नाम के फाइल के अंदर ये कंटेंट डालना चाहता हूं, मैं अपने टर्मिनल पे भी दिखाना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t कमांड यूज करेंगे और मैं चाहता हूं अब फाइल count.txt के अंदर t कमांड मेरा क्या करेगा, जो कैट वर्ड काउंट.txt के अंदर का कंटेंट है ना, वो मेरे फाइल count.txt के अंदर डाल देगा और जो वर्ड count.txt के अंदर का डेटा था, जो फाइल count.txt के अंदर आ चुका है, उसको हमारे टर्मिनल पे भी दिखा देगा। एंटर करके देखते क्या आउटपुट आता है। एंटर करा, अब यहाँ पे मेरा जो वर्ड काउंट के अंदर जो डेटा था वो था ये, दिस इज अ लाइन 1, इट्स अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फाइल काउंटिंग द लाइंस एंड वर्ड्स। अब हम लोग चेक करेंगे क्या फाइल count.txt में भी सेम कंटेंट है। हम लोग चेक करते कैट फाइल count.txt, एंटर करा, देखो सेम कंटेंट, दिस इज लाइन 1, इट्स अ मल्टी लाइन। तो हमारा क्या हुआ कि जो हमारे वर्ड काउंट के अंदर प्रेजेंट था, टी कमांड उसको क्या किया, हमारे फाइल count.txt के अंदर भी डाल दिया और आपको आउटपुट पे भी दिखा दिया। तो गाइस अब बात करते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो मैं चाहता हूं ना कि मेरे पास एक फाइल है week.txt करके, इसमें इसके अंदर मेरे सारे डेज प्रेजेंट है। हमने क्या किया था सबसे पहले एग्जांपल में कि अपने t.txt वाले फाइल में लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज डाला था। अब मैं चाहता हूं उसके साथ ही साथ में
मतलब मैं उसको ओवरराइट नहीं करना चाहता, मैं उसको अपेंड करना चाहता हूँ ये सारे डेज को। तो वो हम कैसे अचीव करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि भैया ये वाला जो cat weeks डॉट txt है ना, ये मेरे आउटपुट पे दिखाओ। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा weeks डॉट txt। अब मैं क्या चाहता हूँ, t के अंदर आप अपेंड कर दो -a फ्लैग से, अपेंड कर दो किसके अंदर, t डॉट txt के अंदर। हमने सेम t कमांड यूज किया, बट मैं चाहता हूं कि लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है उसके साथ ये अपेंड हो जाए। एंटर करा, यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया जो अपेंड हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, cat t डॉट txt चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आ गया है और नीचे मेरा जो कंटेंट था वो अपेंड भी हो गया। तो बेसिकली t कमांड से हम लोग अपेंड कर सकते हैं, t कमांड से आप डायरेक्ट ओवरराइट भी कर सकते हो। हम लोग चलो एक और एग्जांपल चेक करते हैं, इसका आउटपुट आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे पास एक cat weeks डॉट txt नाम का फाइल था। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर का जो कंटेंट है ना, ये एक नए फाइल के अंदर चले जाए जिसका नाम है weekend डॉट txt, और वही चीज हमें अपने आउटपुट में भी दिखे। तो मैं क्या करूंगा, t कमांड यूज करूंगा उसके लिए, और वहां पे क्या बोलूंगा, weekend डॉट txt के अंदर मेरा ये फाइल दिखा दो, और जो आया है weekend डॉट txt के अंदर उसको मेरे को आउटपुट पे भी दिखा दो। तो अब मैं जो चाहता हूं कि जो भी मेरा आउटपुट टर्मिनल पे आए वो सॉर्ट हो गया है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा, और इसको कमेंट सेक्शन में लिखना। तो गाइज आई होप कि आपको t कमांड, वर्ड काउंट कमांड, सारे फ्लैग्स एंड ऑप्शंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।